दिसंबर 2019 में सरकार द्वारा एक कानून पारित किया गया जिसे CAA के नाम से जाना गया। CAA का मतलब आप पूरा उसका फुल फॉर्म समझ लीजिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, मतलब कि नागरिकता संशोधन अधिनियम। इसके आवश्यकता क्यों पड़ी? इससे पहले सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 लागू था, उसमें कुछ कमियां थीं। जो प्रवासी भारतीय थे, पड़ोस के मुल्कों से लोग आए थे, उनको नागरिकता नहीं दी जा सकती थी, ऐसे कुछ कारण थे उसमें। तो उसके स्थान पर ये संशोधित बिल नागरिकता से संबंधित सरकार को लाना पड़ा। उद्देश्य इसका सिर्फ ये था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो समुदाय अल्पसंख्यक में आते थे, उन समुदाय के कुछ लोग भारत में प्रवासी के तौर पे आके बस गए, रहने लगे। उन लोगों में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई, ये 6 धर्म के लोग थे जो भारत में आए और प्रवासी के रूप में रहने लगे, और उनको नागरिकता नहीं मिल पाई। सरकार ने व्यवस्था की कि ऐसे लोग जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवासी के रूप में आए हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उनको भारत का नागरिक बना दिया जाए, उनको नागरिकता दी जाए। सिर्फ इतना सा उद्देश्य CAA का है। शाहीन बाग से लेकर और तमाम जगह असम वगैरह में इसका काफी विरोध हुआ, इस कानून का। इस विरोध के पीछे जो कारण एक था, जो मुस्लिम वर्ग है अपने यहाँ, जिसे अल्पसंख्यक कहा जाता है, उनका कहना था कि इसमें मुसलमानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। जो प्रवासी मुसलमान, जो शरणार्थी मुसलमान हैं इस देश में, उनको नागरिकता दिए जाने की व्यवस्था नहीं है। जो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो रहा है, केवल इसी बात का इसमें विरोध हो रहा था कि जिस तरह से बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से अल्पसंख्यक धर्म के लोग आए हैं, चाहे वो जैन हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, इन लोगों को जब नागरिकता दी जा सकती है तो अल्पसंख्यक, जो यहाँ के अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम वर्ग हैं, उनको नागरिकता क्यों नहीं दी जा सकती है। CAA में जो उन्होंने नया प्रावधान किया, इसमें 6 वर्ष में भारत में जो व्यक्ति रह लेगा वो भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन जो पुराना नागरिकता कानून था 1955 का, उसमें 11 वर्ष से पहले व्यक्ति नागरिकता के लिए आवेदन नहीं कर सकता था। तो इतनी छोटी सी बात है और विवाद बहुत बड़ा है। सरकार ने लोकसभा चुनाव घोषित होने से पहले इस कानून को लागू करने की बात कही है, और ये भी कहा है कि इसके नियम तैयार कर लिए गए हैं। जो गृह मंत्रालय के अधिकारी हैं, उनके तरफ से एक सूचना आई है, तो जल्द ही इसे लोकसभा चुनाव के पहले ही इसे पारित कर दिया जाएगा। तो आप इसे हमें लगता है कि समझ गए होंगे। बात बहुत कठिन नहीं है, लेकिन इतना कठिन उसे बना दिया गया है। 30-32 हजार लोग हैं जो प्रवासी के रूप में भारत में रह रहे हैं, उनको सिर्फ भारत की नागरिकता दी जानी है, जो असम वगैरह के क्षेत्र में है या भारत में कहीं दूसरे क्षेत्र में है। मुस्लिम समुदाय भी चाहता था कि उनके वर्ग के लोग जो भारत आके रहने लगे प्रवासी के रूप में, उनको भी इसी तरह नागरिकता दी जाए। बस उनका इस बात पे विरोध है। हमारे चैनल से आप अगर नए हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।